किंतु सम्राट, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि ईश्वर ने जो हमारे लिए आयोजन किया है उसी का नाम भाग्य है। गांधार राज, भाग्य अधर्म नहीं है, भाग्य को मानना अवश्य अधर्म। और सम्राट, इस अधर्म के क्या नियम बनाए जा सकते हैं? ऐसे नियम बनाइए पितामह जिससे अधर्म मर्यादा में रहे। ऐसे नियम बनाइए पितामह जिससे अधर्म मर्यादा में रहे। तो सुनिए, सर्वप्रथम सम्राट, इस संसार में अधर्म से सबसे अधिक दुख स्त्रियों को होता है और सबसे अधिक अन्याय भी स्त्रियों के साथ होता है। इसलिए जब तक ये द्युत का खेल चलेगा, इस राजसभा में स्त्रियां उपस्थित नहीं होंगी। ये किस प्रकार उचित है पितामह? ये सारा आयोजन तो सम्राज्ञी के सत्कार के लिए किया गया है। उनका तो यहां उपस्थित रहना अनिवार्य है पितामह। तब तो इस युद्ध के खेल को बंद ही रखना होगा युवराज। कि मुझे विश्वास है सम्राज्ञी को युद्ध से अधिक रुचि गायन वादन इत्यादि होगी। नहीं नहीं महामहिम, महारानी ने साम्राज्ञी के लिए वस्त्र तथा आभूषण देखने का आयोजन किया है। और वैसे भी मेरे बच्चे, राज स्त्रियां अपने पति तथा दासी को छोड़कर अन्य किसी के साथ युद्ध नहीं खेलती। महामहिम, आपका नियम उचित है, किंतु सम्राट के खान पान तथा अल्प आहार के लिए दासियों को प्रवेश की अनुमति मिले, ऐसी मैं विनती करता हूं। उचित है, दासियों को बुलाने पर राजसभा में आने की अनुमति है। दूसरा नियम यह होगा सम्राट, दोनों प्रतियोगी प्रत्येक बार में एक ही मूल्य की समान वस्तु दांव पर लगा सकते हैं। आभूषण के सामने उसी मूल्य के आभूषण दांव पर लगाने होंगे। उचित है पितामह। और तीसरा नियम यह होगा, दोनों प्रतियोगी केवल और केवल उसी वस्तु को दांव पर लगा सकते हैं जिन पर उनका अधिकार है। पर सम्राट का अधिकार तो समग्र आर्यवर्त पर है पितामह। किंतु तुम्हारा अधिकार एक गांव पर भी नहीं है। मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं पितामह, और हस्तिनापुर के सिंहासन पर मेरा अधिकार है। होगा, और जब होगा तब हम सम्राट को फिर से युद्ध का आमंत्रण देंगे। किंतु इस समय तुम केवल और केवल अपने वस्त्र
आभूषण और अपनी स्वर्ण मुद्राएं ही दांव पर लगा सकते हो। और उसी मूल्य की वस्तुओं को सम्राट भी दांव पर लगाए। पर पितामह, इस नियम के कारण तो इस खेल में विजय और पराजय का आनंद ही नहीं आएगा। 2-4 खेल में ही द्युत सभा पूर्ण हो जाएगी पितामह। तो उसमें अनुचित क्या है युवराज? आप क्या द्युत होने नहीं देना चाहते? नहीं चाहता पुत्र दुर्योधन। माइंड पर आ गया क्या? खेल बंद करो। खेल बंद करो। ये खेल बंद करो। मैं पुत्र युधिष्ठिर से हस्तिनापुर की ओर से क्षमा मांगूंगा। वो असंभव है। मैं अपने इस आयोजन को नष्ट नहीं होने दूंगा पितामह। ऐसी कौन सी योजना है भ्राता दुर्योधन जिसमें ये नियम बाधा बन रहे हैं? सम्राट को प्रसन्न करने की योजना है युवराज जी, और कोई नियम बाधा नहीं है। सम्राट, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अवश्य। सम्राट, युद्ध हो, कोई प्रतियोगिता हो या द्यूत हो, समर्थ मनुष्य के लिए तो सब खेल है। तो क्यों खेलते हैं हम ये खेल? संपत्ति के लिए? राज्य के लिए? नहीं मानो। विजय प्राप्त करने पर जगत में यश, कीर्ति और प्रशंसा प्राप्त होती है। सम्राट यथार्थ कह रहे हैं। सम्राट से अधिक बुद्धिमान अन्य कोई नहीं। मनुष्य जीतता है तो उसका गर्व बढ़ता है, मनुष्य हारता है तो गर्व टूटता है। मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका गर्व है। मैंने कुछ अनुचित कहा सम्राट? यथार्थ कह रहे हैं आप मामाश्री। गर्व से ही सर्व है। तो मैं विनती करता हूं सम्राट, दोनों प्रतियोगी अपने अपने गर्व को दांव पर लगाएं। जिस पर अधिकार हो महामहिम, और अधिकार के साथ साथ गर्व हो सम्राट, उसे दांव पर लगाया जा सकता है। और दोनों में से किसी एक के पास अपने अधिकार में ऐसा कुछ भी ना हो जो गर्व का कारण हो, तब हम इस खेल को पूर्ण मानें। ज्येष्ठ, भ्राता दुर्योधन के पास गर्व और अधिकार दोनों हो, ऐसा क्या क्या है वो हम नहीं जानते। और सम्राट के पास क्या क्या है वो हम जानते हैं राजकुमार सहदेव। सम्राट के पास सारा आर्यवर्त है गर्व करने के लिए, और प्रिय दुर्योधन के पास 2 हाथ के फैलावे में आ सके उतना भी होगा या नहीं, ये प्रश्न है। तो सम्राट, आप ये नियम मान्य करते हैं? मान्य है मुझे। कथा
यार इसकी बातों में क्यों आते हैं बार बार यार। वो माँ भीष्म जी बोल रहे हैं तो कमीना बीच में कूद पड़ा और अपनी ऐसी बातें बोल रहा है, दांव पे लगा दो, गर्व को दांव पे लगा दो। यार कैसा गर्व यार, जब ये खेल ऐसा है इसमें सिर्फ दांव पे लगाने की बातें हो रही हैं। हमें तो अभी तक समझ नहीं आ रहा, ये पहले तो पांडुपुत्र राजी क्यों है, एग्री क्यों किया इनके साथ बैठने के लिए। भाई वेलकम किया है, स्वागत किया है, दावत करो, खिलाओ पिलाओ उनको, घर भेजो। नहीं, अचानक से ये लूडो गेम, मुझे तो लूडो लग रहा है, कोई छक्का वगैरह वाली गेम है ऐसा वो पड़ी हुई है। तो ये तो पता नहीं क्या इनकी गेम है यार, इनके इरादे झलक रहे हैं इनसे। और अंधा भी परेशान हो गया जब भीष्म जी ने बोला कि बंद करो ये खेल। पर यार ये शकुनी की बातों में आकर यार युधिष्ठिर भाई भी यार मान गए। यार पता नहीं क्या होगा, मुझे तो अभी से भय हो रहा है, डर लग रहा है यार। ये इनकी बातें हैं ना बहुत खतरनाक हैं यार। लेकिन एक अच्छी बात हुई, भीष्म जी इनकी साइड हो गए, ये पॉइंट है। उन्होंने बोल दिया ना कि भाई जब भी इनके साथ धर्म होगा मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो ये हमें भीष्म जी बात बहुत अच्छी लगी। बाकी तो शकुनी मामा पे बहुत गुस्सा है यार, ये कमीना ऐसी बातें बोल रहा है। और दुर्योधन भी सही बात है यार। वो देखो ना अभी शकुनी मामा कितना कमीना है, विनती विनती करके अपनी बातें मनवा रहा है। भाई माँ भीष्म जी ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है भाई, उसकी तो मुझे बहुत बातें अच्छी लगी। अभी क्या स्टैंड ले रहा है भाई माँ भीष्म जी। भीष्म जी ने मना कर दिया भाई ये खेल नहीं होगा, तो कोई मसला नहीं, जाने दो ना। नहीं, ये फिर भी दाव लगाओ, दाव लगाओ। भाई कौन सा दाव लगाए, ये पूरा हस्तिनापुर लगा देगा। वो तो दुर्योधन तो साला हिजड़ा है, और महाराज जो है अंधा वो भी हिजड़ा है। सीधी बात बोलता हूँ, ये हिजड़ों की फौज है। मैं अभी नहीं मानता हूँ इनको। माँ भीष्म जी वाले ना वो योद्धा है, ये अंधा हिजड़ा है। मैं आज गुस्सा हो गया, गूंगा खड़ा हुआ, ये अधर्मियों की बात चल रही है, ये छक्के पर चल रहे हैं क्या। भाई आज दावत की हुई है तो उनको खाना पिलाओ, कोई आराधम दिखाओ, उनको नाच गाना दिखाओ। ये क्या है, गेम खेलो, दाव लगाओ, दाव लगाओ। बोलता है खेलो, कौन सा ये दाव है भाई। मैं तो कहता हूँ गला दबा दे इनका। से लड़ना है ना। आज मुझे गुस्सा हो गया है बिल्कुल। ये तो महाराज जो धितराज है ना वो हिजड़ा है, जिसको गुस्सा लगे तो लगे। सही बात है दोस्तों, ये इनकी जो इरादे हैं ना बहुत गलत लग रहे हैं। और मुझे उस बात पे थोड़ी हंसी आई जब भीष्म जी ने बोला कि भाई वो तो आर्यवत का राजा है, उसके पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। बोलता है मैं युवराज हूँ। भाई क्या बात है, युवराज है, ज़बरदस्ती युवराज बने हो, हम तुमको मानते ही नहीं युवराज। असल युवराज बादशाह सब कुछ युधिष्ठिर है और उनके जो भाई हैं, और कृष्णा जी तो उनके साथ में बड़ा यार, उनकी भी याद आ रही है। वो होते हैं ना इस शकुनी को अच्छे से जवाब देते, पर सारे खामोश है शकुनी के आगे, वो बड़ा तेज़ बोलता है। देखते हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड क्या होगा। बाकी तो भीष्म जी ने जो उनके साथ दिया ना, ये बहुत अच्छा लगा।